चलिए, अगर महिला आरक्षण बिल का विरोध और जिस तरीके से कोटे के अंदर कोटे की मांग और राहुल गांधी तमाम बातें कह रहे थे, उसका विरोध वो कर रहे थे, हो सकता है विपक्षी पार्टी के तौर पर हो, इसलिए अंधभक्त भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि साहेब ने जो बिल लाए हैं वो कुछ गलत हो सकता है। लेकिन कम से कम ये तो मानेंगे कि साहेब की कैबिनेट में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी की कोई कद्दावर नेता जब अपनी ही सरकार अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करे, कम से कम उसकी तो बात मानी जाएगी। हम किसी और की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उमा भारती की, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल पर कैसे जनता को गुमराह बेवकूफ बनाने का काम साहिब ने किया है, उसकी एक एक पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने तफसील से बताया है कि ये सरकार सिर्फ धोखा करना जानती है, गुमराह करना जानती है। उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद तक नहीं थी कि उनकी पार्टी और प्रमुख पद पर बैठे हुए साहेब जनता के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। आज की एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। खबर यह है कि कल तलक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, टीएमसी और तमाम दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने महिला आरक्षण बिल की तमाम पेचीदगियों को समझाया था। उन्होंने बताया था कि महिला आरक्षण बिल पहली बार नहीं आ रहा है, यह साहिब की सोच नहीं है। जिस पार्टी के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे व्यक्ति को सम्मान मिलता हो, जिस संसद के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति महिला आरक्षण बिल पर वोट करने के लिए बैठते हो, ऐसी पार्टी कैसे महिलाओं का सम्मान कर सकती है? यही तो मुद्दा उठाया था। इसमें मिर्च लग रही थी, पेट में मरोड़ उठ रहा था कि उनके तमाम बाहुबली और तमाम ऐसे चाल चरित्र वाले चेहरे वाले लोगों का मुखौटा कैसे खनोचा जा रहा है। क्योंकि ना कुलदीप सिंह सेंगर पर आज तक साहिब ने कुछ बोला, ना अपने ब्रजभूषण शरण सिंह की हरकतों पर कुछ बोला, चुप्पी साध कर बैठे रहे। वो बात अलग है कि दोनों के दोनों लगातार सारी हदों को पार कर रहे थे। खैर, इस साहिब का आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन बड़ी खबर क्या है दोस्तों? अब तक तो विपक्ष बता रहा था कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर साहिब ने जनता के साथ धोखा किया है, लेकिन अब यह खुलकर बात भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता ने कर दी है, जिनका नाम है उमा भारती। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सुन लीजिए कि जो भी ये काम किया गया, यानी कि जो भी बिल लाया गया है, वो पूरी तरीके से जनता का विरोधी है। दरअसल कंचन यादव हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया है। दरअसल एबीपी न्यूज़ की पर पहुंची थी उमा भारती, और उन्होंने उमा भारती से रोमाना इशार जो वहाँ की एंकर है वो सवाल लगातार पूछ रही थी। वो सवाल ये जानना चाहती थी कि महिला आरक्षण बिल पर उनकी पार्टी यानी साहिब की पार्टी यानी कमल छाप पार्टी के नेताओं का खुद का क्या सोचना है। उमा भारती, आपको मालूम होगा कि मोदी सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं, फिलहाल मंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो सक्रिय रहती है। कल्याण सिंह के ज़माने से वो एक बड़ा लोधी यानी पिछड़ा जाति का बड़ा चेहरा रही हैं, और वो राज्य स्तर की नहीं रही, मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और उत्तर प्रदेश में भी उनका अच्छा खासा जनाधार है और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है, बड़ी नेता है। उमा भारती के लिए भी कहा जाता है कि वो साफ गोई से बात करती हैं। पहले भी वो कह चुकी हैं कई बार कि साधु संत और जो भगवा पहनते हैं, जो वेशभूषा वैसी रखते हैं, उनको राजनीति या तो नहीं करनी चाहिए या फिर राजनीति में सीधे उतर आना चाहिए। यानी आप मंदिर का घंटा भी बजा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसी काम के मुरीद, इसी बात के मुरीद हर कोई है उनका। इस बार उमा भारती ने बड़े सलीके से खींच कर रख दिया है। किसे? अपनी ही सरकार को। दरअसल इनसे सवाल किया जा रहा था कि महिला आरक्षण बिल को लेकर हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि ये गलत है। कोटे के अंदर कोटे की मांग जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है वो बिल्कुल ठीक मांग है और ये मांग पहले भी की जाती रही है और उसी पर कायम रहना चाहिए। लेकिन साहेब जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। वो बात अलग है, दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि अभी तक महिला आरक्षण बिल पर अपनी पीठ थपथपाई रस्म का निर्वहन कर रही थी साहिब की सरकार। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने ओबीसी, दलित और एसटी यानी आदिवासी समाज के लोगों को अलग से आरक्षण देने की मांग की, मुस्लिम समाज की महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की, वैसे ही सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। मुस्लिम समाज का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जो पहला उन्होंने भाषण दिया था, पहले ही पहुंच के, जैसे अमेरिका से आए थे सबसे पहले साहिब वहीं पहुंचे थे और यूसीसी और 3 तलाक पर जिक्र किया था। और 3 तलाक पर तो पहली बार कई बार वो कह भी चुके हैं कि हमने 3 तलाक से आज़ादी दिलाई, 3 तलाक से आज़ादी दिलाई। आपको याद भी होगा जब पुरानी संसद में आखिरी दिन था, उस दौरान साहिब बता रहे थे कि कितनी यादें संसद से जुड़ी हुई है कि हमने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दिलाई थी। तो यही बात लगातार विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही थी। असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं कहाँ हैं इसमें। तो अलग अलग दल अपने अपने हिसाब से मांग कर रहे थे।
लेकिन अब मांग निकल कर आई उमा भारती की। उमा भारती कहती हैं कि भाई ये तो पूरी तरह धोखा है। कंचन यादव उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि उमा भारती जी ने कहा है कि मैं ओबीसी महिला हूं, मैं बीजेपी के साथ उसके हर आंदोलन में खड़ी रही, पर जब बारी आई कि वो ओबीसी को कुछ दें तो उसने ओबीसी के साथ धोखा कर दिया। ओबीसी बीजेपी से अपना जनाधार वापस ले लेगी। ये साफ तौर पर कह दिया है कि ओबीसी वापस ले लेगी। ओबीसी समाज से बनने की कोशिश, खुद को तेली बता देना, खुद को पिछड़े समाज से जोड़ देना। एक तो पहले तो साहिब की आदत ही है, वो जहां जाते हैं यकीन मानिए अपने गली मोहल्ले में बुला लीजिएगा, कभी आ जाए गली मोहल्ले में। शहर राज्य छोड़ दीजिए, शहर छोड़ दीजिए, गांव छोड़ दीजिए, आप गली मोहल्ले में बुला लीजिए, वो तो कुछ ना कुछ ऐसा उससे अपना रिश्ता बता ही दें। तो फिलहाल वो बताते फिर रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कि वो तेली हैं, वो लगातार ये बता रहे थे वो पिछड़े हैं, वो बता रहे थे कि कैसे उनको टारगेट किया है, तमाम चीज़ें कह रहे थे। लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है ये ऐसे ओबीसी है। ओबीसी समाज की एक नेता ने तो साफ तौर पर कह दिया ना, आप ही की पार्टी की, उन्होंने तो अपील तक कर डाली है। तो उमा भारती ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो हर आंदोलन में खड़ी रही, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर इतरा रहे साहेब बाबा तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसमें उमा भारती का बड़ा योगदान रहा है। तब कहीं दूर दूर तक साहेब भी नजर नहीं आते थे। बाबा के जो गुरु थे उनका योगदान जरूर था, बाबा भी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। अब ऐसे नेताओं को उठाकर मक्खी की तरह बाहर फेंकने का काम साहेब ने किया। लेकिन अब इन्हीं ने ऐलान कर दिया कि ऐसी पार्टी जो लगातार महिलाओं के नाम पर वोट खींचने का काम तो करना चाहती है, लेकिन जैसे ही बात आती है जनाधार की, अपने अलग अलग समाज को प्रतिनिधित्व देने की, वो पीछे भागती हुई नजर आती है। पोल पट्टी एक एक करके खुद उमा भारती ने खोल दिया। उमा भारती ने साफ तौर पर अब तो अपील तक कर डाली है कि सुनिए, कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी समाज को खड़े नहीं रहना चाहिए। और इसका असर सबसे ज्यादा बताऊं किस पर पड़ने वाला है? उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, उमा भारती की अपील का सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती। उमा भारती का बुंदेलखंड इलाके में बहुत बड़ा जनाधार भी माना जाता है। वो ओबीसी समाज की एक बड़ी नेता के तौर पर भी जानी जाती हैं। उन्होंने जो आंदोलन मध्य प्रदेश के अंदर चलाए, चाहे वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, वो बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ ही शराबबंदी को लेकर उन्होंने चला दिया था, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। अब जिस तरह की अपील उमा भारती की तरफ से की गई है, उसका असर मध्य प्रदेश के चुनावों में देखा जा सकता है। इसी को लेकर जैसे ही उमा भारती का यह बयान निकलकर सामने आया, वैसे ही एक फोन मध्य प्रदेश से सीधे दिल्ली पहुंच गया है कि जो बयान उमा भारती ने जारी किया है, या तो उनको रुकवा लीजिए या फिर तय मान लीजिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। नमस्कार।